वेलकम टू फार्माजोश यूट्यूब चैनल। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे एक स्लोगन के साथ। कभी हार मत मानो, जीवन में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हमको हार कभी नहीं मानना। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, उसको हम शॉर्टली जानते हैं CSF के बारे में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? एक क्लियर लिक्विड है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, पूरे ब्रेन एंड सब एराचोनॉइड स्पेस एंड सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कोड के अंदर वो घूमता रहता है। दिस टाइप ऑफ द केमिकल्स वी कैन से दिस इज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाम ही बताए, सेरेब्रो मतलब ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कोड, फ्लूइड मतलब लिक्विड। तो ये रहा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट इज द पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये सेल का कोई पार्ट नहीं है, ये अलग ही फ्लूइड है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के नाम से भी इंडिकेट किया जा सकता है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कौन से है, उसमें एक CSF आ सकता है। जो CSF जो है वो हमको कहाँ पे, यहाँ पे जो ब्लू कलर इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेन का जो सराउंडिंग पोर्शंस है, ये पूरे सराउंडिंग पोर्शंस के अंदर आपको ब्लू कलर का लिक्विड दिख रहा है। वो ब्लू कलर वाला लिक्विड जो है उसको हम बोलेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ऑन ए स्पाइनल कोड तक भी कंटिन्यू ऐसे ही मोड में कंटिन्यू है। ये जो आप देख रहे हो ये एराचोनॉइक स्पेस है, ये रहा हमारा ब्रेन का पोर्शन, ब्रेन के पोर्शन के ऊपर वाला जो गैप बचा ये रहा हमारा स्कल है। इनके बीच में जो गैपिंग है वो गैपिंग को हम बोलेंगे सब एराचोनॉइड स्पेस हम बोलेंगे। इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर, वो जो ब्लू कलर है वो वहां पे रहेगा CSF रहेगा। ये CSF जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनका अराउंड वॉल्यूम रहता है 150 ml के आसपास रहेगा। रेट फॉर द रिएक्शन 0.3 ml पर मिनट, इनका जो रिएक्शन टाइमिंग जो है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.005 उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। एंड रिएक्शन मतलब वो अल्कलाइन इन नेचर के अंदर आइडेंटिफाई होता है, मतलब उनकी बेसिक pH होगी। एंड लिम्फोसाइट दिस इज द 6 पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है उसके नंबर, उतने नंबर के लिम्फोसाइट्स हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे। तो ये रहा उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके कंपोजिशन के बारे में देखा जाए तो मेन जो इसके अंदर सोडियम होगा एंड पोटेशियम होगा, और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम से कॉन्सेंट्रेशन से थोड़ा ज्यादा रहेगा। सम अमाउंट में लिम्फोसाइट भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो है उनके बेसिक कंपोजिशन। इनके डिटेल कंपोजिशन के बारे में देखा जाए तो ये रहा। टोटल CSF को मेन दो भागों में डिवाइड किया गया है। वंस अगेन द फर्स्ट वन, दिस इज द वाटर। Water is the maximum quantity is there. 99.1.3% of the water we identify in the cerebrospinal fluid के अंदर होगा। दूसरा पोर्शन जो रहा सॉलिड, जस्ट ओनली 0.87% का सॉलिड मटेरियल रहेगा। सॉलिड मटेरियल को उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन दिस इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड सेकंड दिस इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर रहेगा प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, शुगर्स, कोलेस्टेरॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड लैक्टिक एसिड। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर CSF के अंदर आइडेंटिफाई हुआ है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट्स, बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट इज देयर। एंड जैसे हमने आगे देखा लिम्फोसाइट इन CSF जस्ट ओनली 6 पर क्यूबिक मिलीमीटर हमको वहां पे उतना कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। कभी कोई बार क्वेश्चन पूछा जाए तो व्हाट इज द कंपोजिशंस ऑफ द CSF एंड एनालिसिस द कंपोजिशन ऑफ CSF, तो यू हैव टू मस्ट राइट दिस फ्लो चार्ट। ये जो आपको यहाँ पे जो दिया गया है वो आपको लिखना है। फॉर्मेशन ऑफ CSF के कहां से फॉर्मेशन होता है जो उनके बारे में। CSF मेनली फॉर्म्ड बाय दिस कोरोइडल फ्लैक्सिस सिचुएटेड इन द वेंट्रिकल्स के अंदर जो सिचुएटेड कोरोइडल फ्लैक्सिस हम आगे स्लाइड में देखेंगे कहां पे है। कोरोइडल फ्लैक्सिस आर द टफ्ट ऑफ द कैपिलरी, दैट दिस इज द बंच ऑफ द कैपिलरीज प्रेजेंट इनसाइड द वेंट्रिकल्स, वहां से इनका ओरिजिन होगा। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ द CSF इज फाउंड इन द लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर इनका फाउंड होगा। आपको जस्ट सिंपली जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई
केरा दिस इज द कोरोइडल फ्लेक्सस इज देयर इन द मिडल पोर्शन ऑफ द ब्रेन, वहां पे जो मेन साइट्स वेयर द सीएसएफ आर दैट बिकम प्रोड्यूस, यहां से उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। दूसरा जो है यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल में से आपको दिख रहा है, यहां से भी थोड़े बड़े अमाउंट के अंदर सीएसएफ का प्रोडक्शन होगा। तो ये जो रहा सीएसएफ प्रोडक्शंस यहां पे हमको देखने को मिलेगा। आगे देख के सर्कुलेशन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रोडक्शन तो हो गया, मगर वो पूरे सर्कुलेट कैसे होगा? तो द सीएसएफ प्रोड्यूस्ड बाय द कोरोइडल फ्लैक्सिस, उसके अंदर लेटरल वेंट्रिकल्स, ये जो पोर्शन जो है, ये पोर्शन को लेटरल वेंट्रिकल के बना रहे, जो आगे वाला पोर्शन ये रहा, दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल इज देयर, वहां तक वो जाएगा। उसके बाद जो रहा दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना, दिस फोरामिना ऑफ द मॉन्ट्रो, थर्ड वेंट्रिकल, एंड देन सेरेब्रल एक्विटिक मतलब एक्वेट ऑफ द सैल्वियस के अंदर ये पहुंचेगा। उसके बाद दैट एंटर इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, यहाँ से इनका प्रोडक्शन हुआ कोरोइडल फ्लैक्सस, फ्रैक्चर से थ्रू वेंट्रिकल के अंदर गया, वेंट्रिकल के थ्रू धीरे धीरे ये जो रहा थर्ड वेंट्रिकल के अंदर पास हुआ, थर्ड वेंट्रिकल से लेके धीरे धीरे वो पहुंचेगा फोर्थ वेंट्रिकल तक पहुंचेगा, और फोर्थ वेंट्रिकल से वो आगे बढ़े, दिस इज द सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो सर्कुलेट होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन दिस फोरामिना ऑफ द लुक्सा, and this foramina of the meningeae and सब एराचोनोइक एसिड, जो पूरे ब्रेन का जो स्पेसिस है, पूरे ब्रेन का जो सर्कुलेटेड एरिया जो है, यहाँ पे ये जो रहा वो एरिया के अंदर है धीरे धीरे पूरे एरिया में घूमेगा। तो जस्ट कभी ये भी पूछा जा सकता है द सर्कुलेटरी पाथवे ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द ब्रेन, तो दोज मस्ट बी यू हैव टू रिमेंबर ऑफ दैट पाथवे। दूसरी चीज यहाँ पे पूछे जाने के चांसेस, वेयर द प्रोडक्शंस और वेर इज द प्रोडक्शन वी आइडेंटिफाई ऑफ द सीएसएफ इन द ब्रेन, तो वेंट्रिकल यू हैव टू मस्ट बी रिमेंबर एज वेल एट द कोरोइडल फ्लैक्सिस इज नथिंग बट वेंट्रिकल इज देयर। तो दिस टू थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन द सीएसएफ। फंक्शंस ऑफ द सीएसएफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रोटेक्शंस, ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा ब्रेन को फॉर द बफरिंग द ब्रेन। सपोज कि आप कूदते हो, चलते हो, दौड़ते हो, ड्यूरिंग दोस टाइम हमारी पूरी बॉडी क्या है, जस्ट बफर्स होंगी, मतलब मूवमेंट करेंगी। ड्यूरिंग दोस टाइम ब्रेन इज द वेरी डेलिकेट पोर्शन इज देयर, वो ब्रेन वाला डेलिकेट पोर्शन को वो क्या करेगा, सबको एब्जॉर्ब करेगा, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। दूसरी इफेक्ट होगी उसकी बियॉन्सी टाइप ऑफ इफेक्ट। बियॉन्सी मतलब कि वही एक तरीके का उसका उसका प्रोटेक्शन करेगा, कैसे? बाय बियॉन्सी मैकेनिज्म से। बिकॉज ऑफ द सीएसएफ इज वेराइटीज ऑफ द लिक्विड, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में पानी है, तो जस्ट ये क्या करेगा, नीट वेट ऑफ द ब्रेन इज रिड्यूस फ्रॉम द अबाउट 1400 ग्राम मतलब 1.4 kg टू अबाउट 50 ग्राम कर देगा। मतलब कि कोई भी चीज पानी के अंदर गिरती है तो उसका ओरिजिनल वजन से वो वेट बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा कि ब्रेन का वेट जो है वो 1.4 kg के आसपास है, मगर उसको सीएसएफ के अंदर रहेगा जस्ट उनका वेट होगा 50 ग्राम्स। दैट मीन्स उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर एट द बेस ऑफ द ब्रेन इज रिड्यूस हो जाएगा एंड ब्रेन जो है उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, मतलब ब्रेन जो है वो सेफ रहेगा। थर्ड फंक्शन इज द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, कि ब्रेन के जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है, हार्मफुल प्रोडक्ट जो है, मेटाबोलाइट से ड्रग्स अंदर आएगी, वो अदर सब्सटेंसेस जो है वो ब्रेन में से बाहर ले जाने का काम कौन करेगा, सीएसएफ करेगा। लास्ट फंक्शन रेगुलेशन ऑफ द क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम, अंदर जो वॉल्यूम रहेगा, रेगुलेशन ऑफ दिस वॉल्यूम इज एसेंशियली एंड बिकॉज द ब्रेन मे बी अफेक्टेड इफ द वॉल्यूम इज इंक्रीज। Volume increase होता है तो that create the issues and that prevented by the greater absorption of the CSF to the space for the cranial contents। ये जो वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम जो है ब्रेन के अंदर, वो भी कौन करेगा, CSF के थ्रू ही होगा। कलेक्शन ऑफ द सीएसएफ, सपोज के कभी कोई इश्यूज आता है, ब्रेन के अंदर इंफ्लामेशन हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंफ्लामेशन हो रहा है, किसको डायग्नोस कुछ करना है तो वो कैसे करेगा, तो उसके लिए वी हैव टू पिक अप द सीएसएफ, हमको सीएसएफ को ब्रेन में से, स्पाइनल कॉर्ड में से निकालना पड़ेगा। तो वो जो मेथड जो है उनकी, वो दो मेथड से, फर्स्ट वन दिस इज द लुम्बर पंचर एंड सेकंड दिस इज द सिस्टर्नल पंचर इज देयर। लुम्बर पंचर का मतलब क्या है, लुम्बर को पंचर करना। हमने एक और 9 वाली जो एक स्लाइड थी उसके अंदर आया था लुम्बर वाला। तो इट इज द नीडल इज इंट्रोड्यूस्ड
into the subarachnoid space in the lumbar region। ऐसे ये जो रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड का लुम्बर रीजन इज देयर। यहाँ पे डॉक्टर लोग जो है वो इंजेक्शन जाने देंगे और इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे निडल के थ्रू यहाँ पे CSF जो फ्लूइड है उसको कलेक्ट किया जाएगा एंड वही फ्लूइड को आगे लैब के अंदर टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। दूसरा जो पोर्शन हमने देखा, दिस इज सिस्टर्नल पंचर इज देयर। इट इज द नीडल बिटवीन द ओसिपिटल स्पॉन एंड एटलस, शो दैट इज एंटरिंग टू द सिस्टर्ना, दिस इज मैग्ना। ये जो रहा सिस्टर्ना मैग्ना इज देयर, यहाँ पे निडल को डाला जाएगा हमारे पीछे वाले पोर्शन के अंदर, ब्रेन के अंदर, जो छोटा ब्रेन हम बोलते हैं वहां पे वो स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन खत्म होगा और ये जो ब्रेन का शुरुआत होगा वहां से वो डाला जाएगा एंड वहां से CSF को निकाल के उनका आगे जो भी टेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे। ये जो हमने आगे देखा कि सपोज के इनके अंदर वॉल्यूम जो बढ़ता है, वॉल्यूम CSF का वॉल्यूम ब्रेन के अंदर इंक्रीज होगा और उस ड्यू टू दिस वो कंडीशन की वजह से ब्रेन की साइज जो है वो बढ़ जाएगी एंड एनलार्जमेंट ऑफ द हेड इज कॉल्ड द हाइड्रोसेफेलस बोला जाएगा। ये डिसीज को हाइड्रोसेफेलस बोला जाएगा। इट इज अलॉन्ग विद द इंक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ेगा CSF का मतलब के प्रेशर भी बढ़ेगा एंड causes the headache and vomiting होना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स सीवियर कंडीशन है लीड टू द एट्रोफी ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अंदर के जो सेल्स है उनकी साइज बड़ी होने लगेगी, ओवर साइज होने लगेगी एंड मेंटल वीकनेस एंड कन्वल्सन मतलब एपिलेप्सी एंड मेंटली वीकनेस के इश्यूज यहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे। ये जो एक बच्चे का फोटोग्राफ है उनका जो ब्रेन की साइज थी नॉर्मल साइज की कंपेयर में इसकी साइज जो है वो बढ़ चुकी है, उसके पीछे रीजन था इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द CSF इन द ब्रेन। तो ये जो कंडीशन जो है वो इंक्रीज CSF की वजह से हो सकती है। आई होप कि आपको ये CSF का वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को शेयर करना, जो और बच्चे भी इनका बेनिफिट उठा पाए। आपको जस्ट खाली इतना ही लिखना है CSF के अंदर, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना। मैंने सिंपल एंड स्वीट मैनर में आपको समझाने का ट्राई किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फार्माजोश यूट्यूब चैनल।